हाय फ्रेंड्स, क्या आपकी कमर की नस दब रही है और आपके पैरों में दर्द, झंझनाहट, शून्यपन और कमजोरी सी महसूस होती है? क्या जब आप बैठे रहते हैं और उठने की कोशिश करते हैं तो आप उठ नहीं पाते, या जब आप चलते हैं तो आपका पैर लोड नहीं लेता है और आप इस तरह से ऐसे झुक करके चलते हैं, आपको डिसबैलेंस की दिक्कत है? इसमें जैसे ही आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं आपका दर्द बढ़ जाता है और आप ऑपरेशन से भी बचना चाहते हैं। तो अगर आपको सियाटिका की दिक्कत है तो आपको इसमें कैसे एक्सरसाइज शुरू करना चाहिए और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आज इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट बनाते रहते हैं। मैं डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोपैथिक क्लिनिक लखनऊ से। सियाटिका, जिसको आयुर्वेद में गृहदृषि भी कहा जाता है, ये बहुत ही कॉमन हो गई है। लगभग हर घर में ये दिक्कत देखी जा रही है और हर उम्र के लोग इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि लोग इसमें लापरवाही इतनी ज्यादा करते हैं कि दिक्कत धीरे धीरे बढ़ जाती है और वो दवा खा लेते हैं, फिर ये सोचते हैं कि ये दिक्कत कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर वो क्या करते हैं कि ऑपरेशन के बारे में सोचने लगते हैं कि हम ऑपरेशन करा लेंगे तो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपकी दवा और ऑपरेशन के बीच में भी एक ट्रीटमेंट होता है जिसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कहते हैं, यानी कि रेस्ट और एक्सरसाइजेस और प्रिकॉशंस। हमारे एक पेशेंट थे, वो भी बहुत ज्यादा लापरवाही करते थे। उनको बैक पेन होता था, सियाटिका की दिक्कत थी। अचानक से वो एक दिन सुबह उठे और उनको इतना ज्यादा दर्द होने लगा कि वो बिस्तर छोड़ ही नहीं पाए और अपने बेड तक ही, अपने घर में ही सीमित रह गए। फिर वो ऑपरेशन के बारे में सोचने लगे। तो हमने उनको बताया कि आप ट्रीटमेंट लीजिए, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लीजिए, यानी कि रेस्ट करिए, एक्सरसाइजेस करिए और प्रिकॉशंस लीजिए, तो आप बिल्कुल पूरी तरह से फिट हो सकते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया और आज वो पूरी तरह से फिट हो गए हैं। लेकिन उनको ब्लैडर बाउल की दिक्कत नहीं थी, यानी कि वो लैट्रिन और बाथरूम को होल्ड कर ले रहे थे। तो अगर आपको लैट्रिन बाथरूम की दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर ने आपको अगर सर्जरी की सलाह दी है, तो अगर आपको लैट्रिन और बाथरूम को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह दे सकते हैं। हम यहाँ उन पेशेंट की बात कर रहे हैं जो लैट्रिन बाथरूम को होल्ड कर ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो उनको दर्द बढ़ जाता है। तो आज आपको कुछ बेसिक लेवल की एक्सरसाइज बताएंगे जिसको करना बहुत ही आसान है और आप घर बैठे ही बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं। तो अगर आप दवाओं के साथ में ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप बहुत हद तक सियाटिका के दर्द से बच सकते हैं और बिल्कुल फिट रह सकते हैं। और एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप अपने कमर की खूब अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट सिकाई कर लीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हर वक्त हीटिंग पैड अपने कमर में लगा रहते हैं। इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। केवल आपको 10 से 15 मिनट ही करनी है और बहुत हल्की हल्की करनी है, इससे स्किन में रैशेस और रेडनेस ना होने पाए। जिनको भी सियाटिका की दिक्कत होती है तो उनकी ये पिंडली जो है, काफ मसल्स बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। तो उनको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास कोई दर्द वाला तेल हो या कोई जेल हो, उसको लगा के आप हल्के हल्के हाथों से ऊपर की तरफ इस तरह से ऐसे मसाज करना है। आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, बल्कि ऊपर की तरफ ले जाना है, ऐसे बहुत ही सॉफ्ट हैंड से। ऐसे ऐसे आप करेंगे तो बहुत अच्छा रिलैक्सेशन फील होगा। उसके बाद आपके घर में बैंडेज हो या कोई चादर हो, हम टॉवल से बता दे रहे हैं, उसको ऐसे इस तरह से ऐसे लपेट लेना है। इस तरीके से बहुत ज्यादा टाइट नहीं बांधना है, केवल आपको लपेटना है। ये काम आपको रात में करना है। फिर बाद में जब आप इसको हटाएंगे तो ये पिंडली जो है आपकी सॉफ्ट हो जाएगी। इससे आपको भी बहुत अच्छा रिलैक्सेशन फील होगा। तो पहली एक्सरसाइज हम वार्म अप के रूप में करेंगे। इसमें आपको बहुत ज्यादा शुरुआत में एक्सरसाइज नहीं करनी है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है। तो आपको क्या करना है, अपना पैर जो है आपको सीधा रख लेना है और बिल्कुल रिलैक्स आपको लेटे रहना है। और फिर अपने पंजे को इस तरीके से ऐसे खींचना है और छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। जब भी आप लेटे रहें, जैसे आप बेड रेस्ट पे हैं, तो भी आप इसको हर घंटे पे 4 से 5 दफा इस तरह से ऐसे आपको करते रहना है। फिर जब आपकी हैबिट बन जाती है, 4-5 दिन हो जाता है और आपके दर्द नहीं बढ़ता है, फिर आपको क्या करना है, पंजे को ऐसे खींचे रहना है और 5 सेकंड तक होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5, फिर छोड़िए। फिर आपको इसी तरह से आपको करते रहना है। फिर जैसे जैसे हैबिट आपकी बनती जाती है, नंबर ऑफ काउंट आप बढ़ाते जाइएगा। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हम करेंगे, तो इसमें पेशेंट जो है वो कर नहीं पाते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी कमर को थोड़ा सा स्ट्रेंथ करिए, उसमें थोड़ा सा मजबूती लाइए, तो आपकी कमर में क्या होगा, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, अपना पैर जो है वो मोड़ लेना है और अपनी हिप को थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ करना है। ऐसे 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 आपको करना है, ऊपर की तरफ नहीं उठाना है, सिर्फ आपको इस तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ इस तरीके से ऐसे करना है। तो देखेंगे आपकी कमर में
थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, मोबिलिटी भी बढ़ेगी और जो है इसमें लचीलापन आएगा और आपकी कमर धीरे धीरे मजबूत होने लगेगी। ये एक्सरसाइज आपको 5 दिन तक सिर्फ 10-10 बार करनी है, सुबह और शाम करनी है। 5 दिन के बाद जो है जब आपके दर्द नहीं रहता है, थोड़ा कम हो जाएगा, उसके बाद आप इसको 15 से 20 बार आपको करना है, सुबह और शाम। फिर उसके बाद आपको दूसरी एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, हिप ब्रिजिंग एक्सरसाइज करनी है। जैसे आपकी कमर अगर उठ नहीं पा रही है तो जितनी भी उठ रही है, जैसे यहाँ तक उठ रही है तो आपको यहीं तक उठाना है, फिर रखना है, फिर उठाना है, फिर आपको रखना है। 5 दिन तक आपको ऐसा ही करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उठा करके आपको रोकना है। 1 2 3 4 5, फिर नीचे, फिर आपको उठाना है और फिर नीचे। ये एक्सरसाइज करने से आपकी कोर और आपकी ग्लूट्स, आपकी हैमस्ट्रिंग, सारी मसल्स जो है स्ट्रेंथ होने लगेगी, मजबूत होने लगेगी। इससे आपको भी फायदा मिलेगा और आपकी मसल जो है वो धीरे धीरे मजबूत होने लगेगी। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं सियाटिका की वजह से, डिस्क बल की वजह से, तो आप हमसे ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ मामूली सी फीस देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी आप कॉल बुक कराइएगा, वरना आप वीडियो में देख के काम चला सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, तो उसमें भी आपको पैर मोड़े रहना है और अपने हाथों को आप सर के नीचे इस तरीके से ऐसे रख लेना है और आपको साइड रोटेशन एक्सरसाइज करनी है। तो इस तरीके से आप पैर को ले जाना है, जहां तक भी आपका पैर जा रहा है वहीं तक आपको ले जाना है। जिससे बहुत से लोग क्या करते हैं, उनका पैर जाता नहीं रहता तो वो क्या करते हैं, जबरदस्ती करने लगते हैं। आपको जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना हो पाए आपको उतना ही करना है। तो जब आप ये करेंगे तो आपकी सारी नर्व, सारी मसल जो है वो खिंचेगी। इससे भी आपके कमर में धीरे धीरे लचीलापन आने लगेगा। फिर धीरे धीरे आप 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद इसको आपको रेंज जो है वो बढ़ाते जाना है। इससे भी आपके कमर में लचीलापन आएगा और जो दर्द नीचे की तरफ जा रहा है, झंझनाहट, शून्यपन हो रहा है, उसमें भी आपको काफी आराम मिलेगा। चौथी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम अपना एक पैर मोड़े रहेंगे और जिस पैर में भी आपके दर्द है वो वाला पैर में आपको क्या करना है, ऐसे आपको उनको हाथ को फंसा लेना है। फिर आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपना पैर को ऊपर उठाना है, इस तरीके से ऐसे उठाइए, फिर नीचे, फिर आपको ऊपर उठाना है, फिर नीचे, फिर ऐसे ऐसे आपको करना है। फिर उसके बाद आप क्या करिएगा, 5 दिन के बाद अपना पंजा जो है वो नीचे की तरफ इस तरीके से ऐसे खींचिएगा। तो देखेंगे आपको और अच्छा स्ट्रेच आपके पूरी काफ में, हैमस्ट्रिंग में वो मिल रहा है। इससे भी आपको काफी अच्छा रिलैक्सेशन फील होगा। फिर आपको क्या करना है, जब आपका दर्द थोड़ा कम हो जाए 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, तो आपको क्या करना है, दूसरा वाला पैर जो है वो सीधा कर लेना है और फिर अपना पैर उठाना है और पंजे को खींचना है और फिर इसको छोड़ना है, फिर नीचे। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको भी सियाटिका की दिक्कत है या डिस्क बल की दिक्कत है या डिस्क में हर्निएशन है। तो जब आप ये करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिलैक्स फील होगा और चलने में आपका पैर जो है वो फ्री महसूस होगा। ये एक्सरसाइज आप 5 दिन तक सिर्फ 10-10 बार करिएगा, दोनों टाइम करिएगा और 5 दिन के बाद आप 15 से 20 बार ये एक्सरसाइज आपको करना है। 5वीं एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम अपना एक पैर को इस तरीके से ऐसे मोड़ लेंगे और पैर को अपनी तरफ खींचेंगे इस तरह से। अगर आपके घुटने में दर्द है या ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है, गठिए की दिक्कत है, तो आप क्या करिएगा, इस तरीके से पकड़ लीजिएगा और फिर आपको खींचिएगा इस तरीके से। जब आप खींचेंगे तो ग्लूट्स एरिया की पूरी मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स सारी खींचेगी, इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। ये एक्सरसाइज आपको शुरुआत में 5 दिन तक सिर्फ 10-10 बार करनी है। जैसे जैसे आपकी हैबिट बनती जाती है वैसे वैसे आप नंबर ऑफ काउंट बढ़ाते जाइएगा, लेकिन शुरुआत में आपको बहुत ही कम करना है और इसी तरीके से आपको दूसरे पैर के भी करना है। और बहुत से लोगों का वजन जो है वो ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से वो ये वाली एक्सरसाइज को कर नहीं पाते हैं। तो आप एक काम करिएगा, ऐसे टॉवेल को फंसा के फिर आपको इस तरीके से ऐसे खींचना है, तब भी आपको रिलैक्सेशन फील होगा। ये थी कुछ बहुत ही बेसिक लेवल की एक्सरसाइज। इसको अगर आप सीरियल वाइज करते हैं जैसे हमने आपको बताया है, तो आप देखेंगे कि आपकी कमर में जो है दर्द भी कम हो जाएगा, लचीलापन आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी। और जब आपका दर्द कम हो जाए तो धीरे धीरे आप वॉक स्टार्ट करिए। जब आपका दर्द ज़्यादा हो तो आप रेस्ट करिए और जब आपका दर्द कम हो जाए तो आप धीरे धीरे वॉक स्टार्ट करिए। और आपको वॉक जो करना है वो बेल्ट लगा कर ही करना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हो गए या आपके कमर में अगर झटका आ जाता है तो दिक्कत आपकी बढ़ सकती है। तो आपको बेल्ट कैसे लगाना है और किस कंडीशन में कौन सी बेल्ट लगाई जाती है, तो आई कार्ड में लिंक है, ये वाली वीडियो आप जरूर जाकर देखिएगा।
इसके साथ साथ में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जब भी ऑफिस में बैठे रहते हैं तो पहले तो उनकी स्पाइन जो है वो सीधी रहती है जब वो सुबह सुबह जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करते करते वो इस तरीके से ऐसे बैठ जाते हैं, इस तरीके से ऐसे काम करते हैं। तो देखेंगे कि आपकी पूरी पीठ जो है वो राउंड हो गई, गोल हो गई। इसी वजह से यंगस्टर में ये डिस्क बल्ज की दिक्कत, सियाटिका की दिक्कत, लोअर बैक पेन की दिक्कत ये बहुत ज्यादा देखी जा रही है। तो आपको अपनी स्पाइन को जो है वो ठीक तरीके से करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या इसमें कुछ पसंद आया हो या आपको कुछ पूछना है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब भी वो मोबाइल चलाते हैं तो सोफे पे बैठे रहते हैं या कुर्सी पे बैठे रहते हैं, तो वो इस तरीके से ऐसे चलाया करते हैं। इसकी वजह से आप देखिए कि पूरी स्पाइन के ऊपर आपको लोड आ रहा है। इसी वजह से ये दिक्कत बच्चों में भी देखी जा रही है, यंगस्टर में भी देखी जा रही है, लेकिन पहले के समय में ये दिक्कत बुजुर्गों में ही देखी जाती थी। तो यही सब कारण है डिस्क बल्ज होने के और सियाटिका के होने के। तो आप अपने पोस्चर को भी साथ साथ में आपको मेंटेन करना है और इसके साथ साथ में आपको एक अच्छी डाइट लेनी है। जब भी आप बेड रेस्ट पे हो और आपका दर्द बहुत ज़्यादा हो तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे आपके पेट में गैस बने। अगर पेट में गैस बनेगी तो वो पीछे की तरफ पुश करेगी, इससे आपके दर्द जो है वो बढ़ सकता है। तो कैल्शियम रिच डाइट लीजिए और अच्छी डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए और इसके साथ साथ में आपको अपने वेट को भी कंट्रोल करना है। तो आपको इसमें क्या चीज़ खानी चाहिए, किन चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए, तो इस वाली वीडियो को आप ज़रूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।